आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी तेनालीराम मटके में। एक बार महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उसे शक्ल ना दिखाने का आदेश दे दिया और कहा, अगर उनके हुक्म की अवहेलना की तो उसे कोड़े लगाए जाएंगे। महाराज उस समय बहुत क्रोधित थे, इसलिए तेनालीराम ने वहां से जाना ही उचित समझा। अगले दिन जब महाराज राज दरबार की ओर आ रहे थे तो तेनालीराम से चिढ़ने वाला एक दरबारी महाराज को तेनालीराम के खिलाफ भड़काता जा रहा था। वह महाराज से बोला, आज तो तेनालीराम ने आपके आदेश की अवहेलना की है महाराज। आपके मना करने के बावजूद भी वह दरबार में आ गया और उल जुलूल हरकतें करके सबको हंसाने लगा। दरबारी की बातें सुनकर महाराज के कदम तेजी से राज दरबार की ओर बढ़ने लगे। राज दरबार में पहुंचते ही महाराज ने देखा कि तेनालीराम ने अपने मुख पर मटका पहन रखा है, जिसमें आंखों की जगह 2 छेद बने हुए हैं। यह देखते ही महाराज आग बबूला हो गए और तेनालीराम पर गरजे, एक तो तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की है, ऊपर से यह अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो। अब तो तुम कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही महाराज ने यह कहा, तेनालीराम के विरोधी बहुत खुश हो गए। लेकिन तभी तेनालीराम बोले, महाराज, मैंने आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। आपका आदेश था कि मैं अपना चेहरा ना दिखाऊं। क्या आपको मेरा चेहरा कहीं दिखाई दे रहा है? यदि ऐसा है तो जरूर कुम्हार ने मुझे फूटा हुआ मटका दे दिया होगा। तेनालीराम की बात सुनते ही महाराज का गुस्सा छूमंतर हो गया और उनकी हंसी छूट पड़ी। वे बोले, किसी ने सच ही कहा है कि बेवकूफों और विदूषकों पर नाराज होना व्यर्थ है। अब इस मटके को अपने मुंह से बाहर निकालो और अपने आसन पर जाकर बैठ जाओ। और तेनालीराम के विरोधी एक बार फिर से मन मारकर रह गए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी तेनालीराम मटके में। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी मौत की सजा। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को डर था कि राजा कृष्णदेव राय अपने प्रदेश रायचूर और मदगल को वापस लेने के लिए हम पर हमला करेंगे। उसने सुन रखा था कि वैसे राजा ने अपनी वीरता से कोडिवडु, कोडिपल्ली, उदयगिरी, श्रीरंगपत्तनम, उमत्तूर और शिव समुद्रम को जीत लिया था। सुल्तान ने सोचा कि इन 2 नगरों को बचाने का एक ही उपाय है कि राजा कृष्णदेव राय की हत्या करवा दी जाए। उसने बड़े इनाम का लालच देकर तेनालीराम के एक पुराने सहपाठी और उसके मामा के संबंधी कनकराजू को इस काम के लिए राजी कर लिया। कनकराजू तेनालीराम के घर पहुंचा। तेनालीराम ने अपने मित्र का खुले दिल से स्वागत किया, उसकी खूब आवभगत की और अपने घर में उसे ठहराया। एक दिन जब तेनालीराम काम से कहीं बाहर गया था, कनकराजू ने राजा को तेनालीराम की तरफ से संदेश भेजा, आप इसी समय मेरे घर आइए तो आपको ऐसी अनोखी चीज दिखाऊंगा जो आपने जीवन में कभी भी नहीं देखी होगी। राजा बिना किसी हथियार के तेनालीराम के घर पहुंचे। अचानक कनकराजू ने छुरे से उन पर वार कर दिया। इससे पहले कि छुरे का वार राजा को लगता, उन्होंने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसी समय राजा के अंगरक्षकों के सरदार ने कनकराजू को पकड़ लिया और वहीं पर उसे ढेर कर दिया। कानून के अनुसार राजा को मारने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को जो आश्रय देता है उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। तेनालीराम को भी मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। उसने राजा से दया की प्रार्थना की। तब राजा ने कहा, मैं राज्य के विरुद्ध जाकर तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुमने उस दुष्ट को अपने यहाँ आश्रय दिया था, तुम कैसे मुझसे क्षमा की याचना कर सकते हो? हाँ, यह हो सकता है कि तुम स्वयं फैसला कर लो कि तुम्हें किस प्रकार की मृत्यु चाहिए, मुझे
बुढ़ापे की मृत्यु चाहिए महाराज, तेनालीराम ने कहा। सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा हंसकर बोले, इस बार भी बच निकले तेनालीराम, हा 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 हा। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी, कौवों की गिनती। महाराज कृष्णदेव राय को तेनालीराम से बेढंगे सवाल पूछने में बड़ा आनंद आता था। वे हमेशा ही ऐसे सवाल पूछते जिसका जवाब देना हर किसी को नामुमकिन सा लगता। लेकिन तेनालीराम भी हार मानने वाले नहीं थे। वे भी महाराज को ऐसे जवाब देते कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि आगे क्या पूछें। एक बार महाराज ने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम अपने राज्य के कौवों की संख्या बता सकते हो? तेनालीराम ने कहा, जी महाराज, बिल्कुल बता सकता हूँ। कौवों की संख्या बिल्कुल सही बतानी है, ये नहीं कि कुछ भी अंदाजा लगा दो और कुछ भी बता दो। जी महाराज, मैं कौवों की बिल्कुल सही संख्या ही बताऊंगा, आप विश्वास रखें, तेनालीराम ने कहा। तब महाराज बोले, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तेनालीराम ने साहस के साथ कहा, महाराज, मुझे आपका हुक्म स्वीकार है। तेनालीराम के विरोधी मन ही मन खुश होने लगे। उन्होंने सोचा कि आज तो तेनालीराम बुरी तरह फंस चुका है, भला कौवों की गिनती कैसे की जा सकती है। तभी महाराज ने तेनालीराम से सवाल का उत्तर मांगा। तब तेनालीराम बोले, महाराज, हमारे राज्य में 1,20,550 कौवे हैं। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हमारे राज्य में इतने कौवे हैं? हाँ महाराज, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गिनवा कर देख सकते हैं। अगर गिनती कम या ज्यादा हुई तो? महाराज ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज। अगर ऐसा हुआ तो अवश्य हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्य में गए होंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि दूसरे राज्य के कौवे हमारे राज्य के अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए हों। इस स्थिति में तो कौवों की संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है महाराज, वरना तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज निरुत्तर हो गए और तेनालीराम के विरोधी हाथ मलते हुए रह गए, क्योंकि तेनालीराम ने उनकी खुशी पर एक बार फिर से पानी फेर दिया था। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी, कौवों की गिनती। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी, मनहूस कौन। एक बार महाराज के कानों में चेलाराम नामक एक व्यक्ति के बारे में खबर पहुंची। सब लोग ये बोलते थे कि जो कोई भी चेलाराम का मुंह देख लेता है, उसे पूरा दिन एक निवाला तक खाने को नहीं मिलता है। वह इंसान पूरे दिन भूखा ही रह जाता है। यह बात परखने के लिए महाराज ने उसे अपने सामने वाले कक्ष में ठहरने के लिए बुलवा लिया। चेलाराम महल में आकर बहुत खुश था। उसे रात सी भूख भोगने में बड़ा मजा आ रहा था। एक दिन महाराज की नींद अचानक खुल गई। उन्होंने अपने कक्ष के बाहर देखा तो उनकी नजर सामने वाले कक्ष में रह रहे चेलाराम पर पड़ गई, जो अपने कक्ष के झरोखे में खड़ा था। संयोगवश उस दिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि महाराज को पूरे दिन खाना खाने को नहीं मिला। तब महाराज ने गुस्से में सैनिकों को बुलवाकर चेलाराम को अगले दिन फांसी पर लटकाने का हुक्म सुना डाला। वहीं ये खबर सुनते ही चेलाराम की तो जैसे सांसें अटक गई। चेलाराम बहुत परेशान था कि तभी उसके कमरे में तेनालीराम पहुंच गए और उन्होंने उसे बोला, मैं तुमसे जैसा कहता हूं बस वैसा ही करना। चेलाराम ने हाँ में गर्दन हिला दी। तब तेनालीराम ने चेलाराम को एक पट्टी पढ़ा दी। अगले दिन चेलाराम की अंतिम इच्छा के अनुसार नगर में एक सभा बुलाई गई। सब लोगों के सामने आकर चेलाराम बोला, भाइयों, मेरा चेहरा देखने से तो लोगों को खाना नसीब नहीं होता, लेकिन जो कोई भी महाराज का मुंह देख लेता है उसे तो सीधा मौत मिलती है, मौत।
चेलाराम की बात सुनकर महाराज अचंभित हो गए। उन्होंने तुरंत फांसी रुकवा दी और चेलाराम से पूछा, तुम्हें यह सब कहने के लिए किसने बोला? तब चेलाराम बोला, महाराज, तेनालीराम के सिवा मुझे ये बात और कौन बता सकता है? मैंने ये सब तेनालीराम के कहने पर ही बोला है महाराज। और तब महाराज को अपनी गलती का एहसास हो गया। सिर्फ किसी का मुंह देख लेने से दिन भर खाना नसीब नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अंत में महाराज ने चेलाराम को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर वहां से विदा कर दिया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी मनहूस कौन। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी महामूर्ख। राजा कृष्णदेव राय होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते थे। होली के दिन मनोविनोद के अनेक कार्यक्रम विजयनगर में होते थे। प्रत्येक कार्यक्रम में सफल कलाकारों को पुरस्कार देने की भी व्यवस्था होती थी। सबसे बड़ा तथा सबसे मूल्यवान पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। तेनालीराम को हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के बल पर प्रति वर्ष महामूर्ख भी वही चुना जाता था। इस तरह तेनालीराम हर वर्ष 2-2 पुरस्कार अकेले ही हड़प लेता था। इसी कारण अन्य दरबारियों को प्रति वर्ष ईर्ष्या की आग में झुलसना पड़ता था। इस साल अन्य दरबारियों ने यह फैसला कर लिया था कि इस बार होली के उत्सव पर तेनालीराम का पत्ता साफ ही कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक तरकीब भी खोज निकाली थी। तेनालीराम के प्रमुख सेवक को पढ़ा सिखाकर उसके द्वारा तेनालीराम को छक्कर भांग पिलवा दी गई। होली के दिन इसी कारण से तेनालीराम भांग के नशे में घर में ही पड़े रहे। दोपहर बाद जब तेनालीराम की नींद खुली तो वह घबरा गया और उसी घबराहट में भागता भागता दरबार में जा पहुंचा। जब वह दरबार में पहुंचा तब तक उत्सव के आधे से अधिक कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। राजा कृष्णदेव राय उसे देखते ही डपट कर बोले, अरे मूर्ख तेनालीराम जी, आज के दिन भी भांग छानकर सो गए। राजा ने तेनालीराम को मूर्ख कहा तो सारे दरबारी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई और बोले, आपने बिल्कुल सत्य कहा महाराज, तेनालीराम मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। जब तेनालीराम ने सभी लोगों के मुंह से ये सुना तो वह मुस्कुराता हुआ महाराज से बोला, धन्यवाद महाराज, आपने अपने श्रीमुख से मुझे महामूर्ख घोषित करके आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए सुरक्षित कर दिया है। तेनालीराम के मुख से यह सुनते ही दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, किंतु वे अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे स्वयं ही अपने मुख से तेनालीराम को महामूर्ख बता चुके थे। होली के अवसर पर महामूर्ख का पुरस्कार तेनालीराम को हर साल की तरह ही इस साल भी दे दिया गया और इस तरह तेनालीराम ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखा दिया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी महामूर्ख। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी रंग बिरंगे नाखून। राजा कृष्णदेव राय पशु पक्षी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक बहेलिया राज दरबार में आया। उसके पास पिंजरे में एक सुंदर व रंगीन विचित्र किस्म का पक्षी था। वह राजा से बोला, महाराज, इस सुंदर व विचित्र पक्षी को मैंने कल जंगल से पकड़ा है। यह बहुत मीठा गाता है तथा तोते के समान भी बोल सकता है। यह मोर के समान रंग बिरंगा ही नहीं बल्कि उसके समान नाच भी दिखा सकता है। मैं यहाँ पर यह पक्षी आपको बेचने के लिए लाया हूँ महाराज। राजा ने पक्षी को देखा और बोले, हाँ, देखने में यह पक्षी बहुत रंग बिरंगा
और विचित्र है। तुम्हें इसके लिए उपयुक्त मूल्य दिया जाएगा। राजा ने बहेलिये को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस पक्षी को अपने महल के बगीचे में रखवाने का आदेश दे दिया। तभी तेनालीराम अपने स्थान से उठा और बोला, महाराज, मुझे नहीं लगता कि यह पक्षी बरसात में मोर के समान नृत्य कर सकता है, बल्कि मुझे तो यह लगता है कि यह पक्षी कई वर्षों से नहाया भी नहीं है। तेनालीराम की बात सुनकर बहेलिया डर गया और दुखी स्वर में राजा से बोला, महाराज, मैं एक निर्धन बहेलिया हूँ। पक्षियों को पकड़ना और उन्हें बेचना ही मेरी आजीविका है महाराज। अतः मैं ये समझता हूँ कि पक्षियों के बारे में मेरी जानकारी पर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना अनुचित है। हाँ, मैं निर्धन हूँ, पर इससे क्या तेनालीराम जी को मुझे झूठा कहने का अधिकार मिल जाएगा? बहेलिये की यह बात सुनकर महाराज भी तेनालीराम से अप्रसन्न होते हुए बोले, तेनालीराम, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो? मैं अपनी बात सिद्ध करना चाहता हूँ महाराज। यह कहते हुए तेनालीराम ने एक गिलास पानी पक्षी के पिंजरे में गिरा दिया। पक्षी गीला हो गया और सभी दरबारी पक्षी को आश्चर्य से देखने लगे। पक्षी पर गिरा पानी रंगीन हो गया और उसका रंग हल्का भूरा हो गया। राजा तेनालीराम को आश्चर्य से देखने लगा। तेनालीराम बोला, महाराज, यह कोई विचित्र पक्षी नहीं, बल्कि एक जंगली कबूतर है। परंतु तेनालीराम, तुम्हें यह कैसे पता लगा कि यह पक्षी रंगा गया है? महाराज, बहेलिये के रंगीन नाखूनों से पक्षी पर लगा रंग तथा नाखूनों पर लगा रंग एक समान है। अपनी पोल खुलते ही बहेलिया भागने का प्रयास करने लगा, परंतु सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे धोखा देने के अपराध में जेल में डाल दिया और उसे दिया गया पुरस्कार अर्थात 50 स्वर्ण मुद्राएं तेनालीराम को भेंट कर दी। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी रंग बिरंगे नाखून। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी मृत्युदंड की धमकी। थट्टाचारी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु थे। वे तेनालीराम से बहुत ही ईर्ष्या करते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता तो वे तेनालीराम के विरुद्ध राजा के कान भरने से नहीं चूकते थे। एक बार क्रोध में आकर राजा ने तेनालीराम को मृत्युदंड की घोषणा कर दी, परंतु अपनी विलक्षण बुद्धि और हाजिर जवाबी से तेनालीराम ने जीवन की रक्षा कर ली। एक बार तेनालीराम ने राजा द्वारा दी जाने वाली मृत्युदंड की धमकी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई। वे थट्टाचारी के पास गए और उन्हें बोले, महाशय, एक सुंदर नर्तकी शहर में आई है। वह आपके समान किसी महान व्यक्ति से मिलना चाहती है। उसने आपकी काफी प्रशंसा सुन रखी है। आपको आज की रात उसके घर जाकर उससे अवश्य मिलना चाहिए, परंतु आपकी बदनामी ना हो, इसलिए उसने ये कहलवाया है कि आप उसके पास एक स्त्री के रूप में जाइएगा। थट्टाचारी तेनालीराम की बातों से सहमत हो गए। इसके बाद तेनालीराम राजा के पास गए और वही सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा की अनेक पत्नियां थी, लेकिन फिर भी वह एक नई पत्नी चाहते थे। अतः वे भी स्त्री के रूप में नर्तकी से मिलने के लिए तैयार हो गए। शाम होते ही तेनालीराम ने उस भवन की सारी बत्तियां बुझा दी जहां उसने राजगुरु और राजा को बुलाया था। स्त्री वेश में थट्टाचारी पहले पहुंचे और अंधेरे कमरे में जाकर बैठ गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए उन्हें पायल की एक झनकार सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया है, परंतु अंधेरे के कारण वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। वास्तव में राजगुरु जिसे स्त्री समझ रहे थे, वह स्त्री नहीं बल्कि राजा ही थे और
वह वार्तालाप शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की के पास खड़े तेनालीराम को आवाज सुनाई पड़ी, प्रिय, तुम मुझे अपना सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? ठट्टाचारी मर्दाना आवाज में बोले। तब राजा ने राजगुरु की आवाज को पहचान लिया और बोले, राजगुरु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजगुरु ने राजा की आवाज पहचान ली। शीघ्र ही वे दोनों समझ गए कि तेनालीराम ने उन्हें मूर्ख बना दिया है। दोनों ही कक्ष से बाहर आने का प्रयास करने लगे, परंतु तेनालीराम ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था और उस पर एक ताला लगा दिया था। वह खिड़की से चिल्लाया, यदि आप दोनों मुझे वचन दे कि भविष्य में आप कभी भी मुझे मृत्यु दंड देने की धमकी नहीं देंगे, मैं तभी दरवाजा खोलूंगा। महाराज को तेनालीराम के इस दुस्साहस पर बहुत क्रोध आया, लेकिन इस परिस्थिति में दोनों अंधकार में कक्ष में असहाय थे और तेनालीराम की इस हरकत का उसे वह मजा भी नहीं चखा सकते थे। ऊपर से दोनों को बदनामी का डर अलग से सता रहा था। दोनों के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों ने तेनालीराम की बात मान ली और इस तरह तेनालीराम मृत्युदंड की धमकी से हमेशा हमेशा के लिए बच गए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी, मृत्युदंड की धमकी। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी, बेशकीमती फूलदान। विजयनगर का वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें आसपास के राज्यों के राजा भी महाराज के लिए बेशकीमती उपहार लेकर सम्मिलित होते थे। हर बार की तरह इस बार भी महाराज को बहुत से उपहार मिले। सारे उपहारों में से महाराज को रत्न जड़ित रंग बिरंगे 4 फूलदान बहुत ही पसंद आए। महाराज ने उन फूलदानों को अपने विशेष कक्ष में रखवाया और उन फूलदानों के रखवाली के लिए एक सेवक भी रख लिया। सेवक रमैया बहुत ही ध्यान से उन फूलदानों की रखवाली करता था, क्योंकि उसे यह काम सौंपने से पहले ही बता दिया गया था कि अगर उन फूलदानों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक दिन रमैया बहुत ही सावधानी से उन फूलदानों की सफाई कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से एक फूलदान छूटकर जमीन पर जा गिरा और चकनाचूर हो गया। जैसे ही महाराज को ये बात पता चली, उन्होंने 4 दिन बाद रमैया को फांसी देने का आदेश सुना डाला। महाराज का यह आदेश सुनते ही तेनालीराम महाराज के पास गए और बोला, महाराज, एक फूलदान के टूट जाने पर आप इतने पुराने सेवक को मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है। परंतु महाराज उस समय बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने तेनालीराम की बात पर विचार करना जरूरी नहीं समझा। जब महाराज नहीं समझे तो तेनालीराम रमैया के पास गया और उससे बोला, तुम चिंता मत करो, अब मैं जो कहूं उसे ध्यान से सुनना और फांसी से पहले तुम वैसा ही करना। मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। रमैया ने तेनालीराम की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और बोला, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। फांसी का दिन आ गया। फांसी के समय महाराज भी वहां पर उपस्थित थे। फांसी देने से पहले रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब रमैया बोला, मैं एक बार बचे हुए उन 3 फूलदानों को देखना चाहता हूं महाराज, जिसकी वजह से मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है। रमैया की अंतिम इच्छा के अनुसार महाराज ने उन 3 फूलदानों को लाने का आदेश दिया। अब जैसे ही फूलदान रमैया के सामने आए तो उसने तेनालीराम के कहे अनुसार तीनों फूलदानों को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। रमैया के फूलदान तोड़ते ही महाराज गुस्से से आग बबूला हो गए और चिल्लाकर बोले, ये तूने क्या किया? आखिर तुमने इन्हें क्यों तोड़ डाला? रमैया बोला,
महाराज, आज एक फूलदान के टूट जाने से मुझे फांसी की सजा दी जा रही है। ऐसे ही जब ये तीनों भी टूट जाएंगे तो 3 अलग अलग लोगों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मैंने इन्हें तोड़कर उन 3 लोगों की भी जान बचा ली है, क्योंकि फूलदान इंसानों की जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता महाराज। रमैया की बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने रमैया को छोड़ भी दिया। फिर उन्होंने रमैया से पूछा, तुम्हें यह सब करने के लिए किसने कहा था? रमैया ने सब सच सच बता दिया। तब महाराज ने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और बोले, आज तुमने एक निर्दोष की जान बचा ली है और हमें भी ये बतला दिया है कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। तेनालीराम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी बेशकीमती फूलदान। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी महाराज की खांसी। सर्दियों का मौसम था। मौसम की मार विजयनगर की प्रजा जुकाम के रूप में झेल रही थी। राजा कृष्णदेव राय भी इससे बच न सके और उन्हें भी जुकाम हो गया। नाक बहने के साथ साथ खांसी से उनका बुरा हाल था। राजवैद्य बुलाए गए। राजवैद्य ने महाराज को औषधि भी दी और परहेज करने का परामर्श दिया। अचार, दही और खट्टे पदार्थ खाने की महाराज को मनाही थी, किंतु महाराज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सारी चीजें खाना जारी रखा। अब महाराज को कौन समझाता। सब निवेदन करके हार गए, किंतु राजा ने किसी की न सुनी। इसी कारण उनकी तबीयत बिगड़ती रही। हार कर राजवैद्य और दरबार के मंत्री तेनालीराम के पास गए और उन्हें समस्या बताते हुए महाराज को किसी तरह समझाने का निवेदन किया। तेनालीराम शाम को महाराज के पास पहुंचे और उन्हें एक औषधि देते हुए बोले, महाराज, आपकी जुकाम और खांसी ठीक करने के लिए मैं एक औषधि लेकर आया हूँ। इस औषधि के साथ आपको परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो चाहें वह खा सकते हैं। अरे वाह, क्या मैं इसके साथ अचार, दही और खट्टी चीजें भी खा सकता हूँ? महाराज ने पूछा। जी महाराज, तेनालीराम बोला। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन के बाद से वह और भी ज्यादा अचार, दही और खट्टी चीजें खाने लगे। फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य और भी खराब होने लगा। 1 सप्ताह बाद जब तेनालीराम उनके पास पहुंचे और उनका हालचाल पूछा तो वे बोले, तेनालीराम, हमारा स्वास्थ्य तो पहले से भी अधिक खराब हो गया है। जुकाम ज्यों का त्यों है और खांसी भी बनी हुई है। कोई बात नहीं महाराज, आप ये औषधि खाते रहिए, इससे आपको 3 लाभ होंगे। तेनालीराम बोला। कौन से 3 लाभ? महाराज ने चौंकते हुए पूछा। पहला ये कि राजमहल में कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा ये कि कोई भी कुत्ता आपको कभी तंग नहीं करेगा। और तीसरा ये कि आपको बूढ़ा होने का भी कोई भय नहीं रहेगा। तेनालीराम ने उत्तर दिया, ये क्या बात हुई? हमारे जुकाम और खांसी से चोर, कुत्ते और बुढ़ापे का क्या संबंध है? संबंध है महाराज। यदि आप यूं ही खट्टी चीजें खाते रहे तो रात दिन आप खांसते रहेंगे। आपकी खांसी की आवाज सुनकर चोर भी ये सोचेगा कि सब जाग रहे हैं और कभी भी चोरी के उद्देश्य से राजमहल में घुसने का प्रयास नहीं करेगा। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। और कुत्ते हमें तंग क्यों नहीं करेंगे? महाराज ने पूछा। जुकाम खांसी से आपका स्वास्थ्य लगातार गिरता ही चला जाएगा। तब आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि बिना लाठी के चल नहीं पाएंगे। जब कुत्ता आपको लाठी के साथ दिखेगा तो डर के मारे कभी आपके पास नहीं आएगा। और बूढ़े होने के भय के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, आप हमेशा बीमार रहेंगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप युवा अवस्था में ही मर जाएंगे। इसलिए कभी आपको
बूढ़े होने का भय होगा ही नहीं। टेढ़े तरीके से महाराज को वास्तविकता का दर्पण दिखाने के बाद तेनालीराम बोले, इसलिए महाराज मेरा कहा मानिए, कुछ दिनों तक अचार, दही और खट्टी चीजों से किनारा कर लीजिए। स्वस्थ होने के बाद आपकी जो मर्जी आए वह कीजिए। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की बात समझ गए और उन्होंने उसी दिन से खट्टे पदार्थों से परहेज कर लिया और कुछ ही दिनों में वह फिर से पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी, महाराज की खांसी। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी, अंगूठी चोर। महाराज कृष्णदेव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वह दरबार में उपस्थित होते थे तो अक्सर उनकी नजर अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्री गणों से भी वह बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी तेनालीराम वहां पहुंच गए। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है और उन्हें यह शक है कि उनके 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने ही उसे चुराया है। चूंकि राजा कृष्णदेव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोर उचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक नहीं जा सकता था। तेनालीराम ने तुरंत महाराज से कहा कि मैं अंगूठी चोर को बहुत जल्द ही पकड़ लूंगा। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को वहां पर बुलवा लिया। तेनालीराम बोले, राजा की अंगूठी आप 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने ली है और मैं इसका पता बड़ा आसानी से लगा लूंगा। जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और जो चोर है वह कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेनालीराम ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए, हम सभी माँ काली के मंदिर में चलेंगे। राजा बोले, ये क्या कह रहे हो तेनालीराम, हमें तो चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं कराने। महाराज आप धैर्य रखिए, जल्द ही चोर का पता चल जाएगा। तेनालीराम ने राजा को सब्र करने के लिए कहा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सभी को बारी बारी मंदिर में जाकर माँ काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से माँ काली आज रात को मेरे स्वप्न में आएंगी और मुझे उस चोर का नाम बता देंगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता, तेनालीराम उसका हाथ सूंघते और एक कतार में उसे खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इनका क्या किया जाए? नहीं महाराज, चोर का पता तो लग चुका है। 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही वह अंगरक्षक वहां से भागने लगा और वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और उसे कारागार में डाल दिया गया। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे ये कैसे पता लगा लिया कि चोर वही है। तेनालीराम सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कहा था कि आप माँ काली के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़वा दें, जिस कारण जो भी माँ के पैर छुए उसके हाथों में वही सुगंध आ जाए। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ महके तो उनमें कोई भी खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से माँ काली की मूर्ति के पैर छुए ही नहीं। इसलिए यह साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और
वही चोर है। राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी अंगूठी चोर। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी कुएं का विवाह। एक बार तेनालीराम महाराज की किसी बात से रूठ गए थे, क्योंकि महाराज कृष्णदेव राय ने उन्हें डांट दिया था, जिसकी वजह से तेनालीराम बिना कुछ बताए वहां से चले गए थे और उन्होंने दरबार में आना बंद कर दिया था। महाराज को लगा कि 2-3 दिन बाद वह खुद ही आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सप्ताह बीत गए, तेनालीराम दरबार में नहीं आए। जब महाराज को तेनालीराम की कमी खलने लगी, तो उन्होंने एक सेवक को तेनालीराम के घर भेज दिया। वहां जाकर यह पता चला कि तेनालीराम बहुत दिनों से घर नहीं आए हैं। अब महाराज परेशान हो गए। आखिर तेनालीराम गया तो गया कहाँ होगा। उन्होंने पूरे विजयनगर में गुप्तचर फैला दिए। सारा विजयनगर छान मारा, लेकिन तेनालीराम का कहीं भी पता नहीं चला। तब महाराज को ये विचार आया, क्यों ना आसपास के गांवों में यह खबर फैला दी जाए कि महाराज अपने राजकुएं का विवाह करना चाहते हैं। इसलिए गांव के मुखियाओं को आदेश दिया जाता है कि वे अपने अपने गांव के कुओं को लेकर विजयनगर आ पहुंचें। जो मुखिया आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज जानते थे कि तेनालीराम जिस भी जगह होंगे, वहां पर उस गांव के मुखिया की मदद अवश्य करेंगे और इसी तरह हम उन्हें खोज लेंगे। उधर महाराज की घोषणा सुनते ही तेनालीराम भी समझ गए कि यह सभी उन्हें पता लगाने के लिए किया जा रहा है। सभी गांवों के मुखिया ये घोषणा सुनकर हैरान थे। वे ये सोच रहे थे कि आखिर महाराज को हो क्या गया है। भला कुएं भी कहीं उठकर जाते हैं। तेनालीराम जिस गांव में रह रहे थे, उस गांव के मुखिया भी काफी परेशान थे। तभी तेनालीराम उनके घर पहुंच गए और उन्हें बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे अपने गांव में रुकने के लिए जगह दी। मैं आपका ये उपकार जरूर चुकाऊंगा। मुखिया बोले, पर कैसे? अब आप आपस के सभी गांव के मुखियाओं को एकत्रित कर लीजिए और मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करें। इस तरह मैं आप सभी को महाराज की घोषणा का हल बताऊंगा। तेनालीराम के कहे अनुसार सभी मुखियाओं को एकत्रित कर लिया गया और फिर सभी मुखियाओं ने विजयनगर के बाहर जाकर डेरा डाल दिया। तब तेनालीराम ने एक मुखिया को अपने पास बुलाया और बोले, अब तुम महाराज के पास जाकर यह बोलना कि महाराज आपके राजकीय कुएं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हमारे कुएं राजधानी के बाहर ठहरे हुए हैं। कृपा करके अपने कुएं को उनकी आगवानी के लिए भेज दीजिए। मुखिया ने महाराज के पास जाकर वही कहा जो कि तेनालीराम ने उन्हें बोला था। तब महाराज ने पूछा, तुम्हें यह सुझाव किसने दिया है? मुखिया ने साफ साफ बता दिया कि कुछ दिनों से हमारे गांव में एक आदमी आकर रह रहा है। उसने मुझे ये सब बोलने के लिए बोला था। मुखिया की बात सुनते ही महाराज समझ गए कि वह हो न हो तेनालीराम ही होगा। महाराज बोले, वह अभी कहाँ है? महाराज, वह अभी राजधानी के बाहर खड़ा है। मुखिया ने कहा। महाराज ने अपने सेवकों को तुरंत रथ तैयार करके राजधानी के बाहर जाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वह तेनालीराम को लाने के लिए राजधानी के बाहर पहुंच गए। तेनालीराम को देखते ही महाराज बहुत खुश हुए और उन्हें बड़े धूमधाम के साथ दरबार में वापस लेकर आए। सभी मुखियाओं को भी पुरस्कार देकर विदा किया गया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी कुएं का विवाह।
आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी संपत्ति का बंटवारा। एक गांव में एक वृद्ध जमींदार रहता था। उसकी बहुत उम्र हो चली थी। एक बार जब वह बीमार पड़ा तो उसे लगा कि उसके जाने का समय आ गया है। उसके 3 पुत्र थे। उसने तीनों को अपने पास बुलवाया। जब तीनों पुत्र वृद्ध व्यक्ति के पास एकत्रित हुए तो वह बोला, पुत्रों, लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए अपने पास बुलाया है। जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग मेरे पलंग के नीचे इस जमीन को खोद लेना। वहां तुम तीनों के लिए कुछ रखा है। इतना कहने के बाद वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद तीनों पुत्रों ने उसकी जमीन के नीचे की खुदाई शुरू कर दी। खुदाई में उन्हें 3 कटोरे मिले जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी थी, दूसरे में सूखा हुआ गाय का गोबर था और तीसरे में तिनके रखे हुए थे। साथ ही उन्हें 10 सोने के सिक्के भी वहां पर मिले। तीनों पुत्रों को 3 कटोरों और 10 सोनों के सिक्के का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना अवश्य समझ आ गया था कि ऐसा करने के पीछे उनके पिता का अवश्य कोई प्रयोजन रहा होगा। इस पहेली को समझाने के लिए तीनों ने तेनालीराम के पास जाने का निश्चय किया। तेनालीराम के पास पहुंचकर उन्हें पूरी बात बताकर उन्होंने पूछा, चाचा, आप तो पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। क्या मृत्यु के पूर्व पिताजी ने इस बारे में आपसे कोई चर्चा की थी? नहीं तो, तेनालीराम ने उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे पिताजी पहेलियों के बहुत शौकीन थे, इसीलिए शायद वे पहेली में अपनी बात कह गए हैं। मुझे थोड़ी देर सोचने दो, हो सकता है कि मैं इस पहेली का अर्थ बूझ लूं। तीनों लड़के शांति से तेनालीराम के पास बैठ गए और तेनालीराम एक सोच में डूब गए। कुछ देर बाद तेनालीराम की आंखें खुशी से चमक उठी और वह बोले, मुझे पता चल गया कि इस पहेली का क्या अर्थ है। तो चाचा जी, जल्द हमें भी उसका अर्थ बता दो। तीनों पुत्रों ने कहा। तो सुनो, तेनालीराम कहने लगे, तीनों कटोरों के आकार को देखो, सबके आकार भिन्न हैं। इन 3 कटोरों के माध्यम से तुम्हारे पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम तीनों के मध्य किया है। सबसे बड़ा कटोरा यानी सबसे बड़े पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उसमें मिट्टी भरी हुई है, अर्थात तुम्हारे पिता के सारे खेत सबसे बड़े पुत्र को मिलेंगे। दूसरा कटोरा मझले पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उसमें गाय का सूखा गोबर है, अर्थात सारे मवेशी मझले पुत्र को मिलेंगे। तीसरा कटोरा सबसे छोटे पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है, जिसमें तिनके भरे हुए हैं और जो सुनहरे रंग का भी है, अर्थात सारा सोना सबसे छोटे पुत्र के हिस्से में आया है। इतना कहकर तेनालीराम चुप हो गए। तब तीनों पुत्र बोले, चाचा जी, एक बात समझ में नहीं आ रही। पिताजी ने ये 10 सोने के सिक्के किसके लिए छोड़े हैं? ये मेरा मेहनताना है। तुम्हारे पिता कोई भी काम मुफ्त में नहीं करवाते थे। उन्हें ये मालूम था कि उनकी पहेली का अर्थ पूछने के लिए तुम मेरे पास अवश्य आओगे, इसलिए मेरा मेहनताना वह छोड़ गए थे। तेनालीराम ने यह उत्तर दिया। तीनों पुत्रों को अपने पिता की पहेली का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने तेनालीराम को 10 सोने के सिक्के भेंट कर दिए और वहां से वापस लौट गए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी संपत्ति का बंटवारा। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी रिश्वत का खेल। राजा कृष्णदेव राय कला प्रेमी थे, इसलिए कलाकारों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करते रहते थे। कलाकारों को सम्मानित करने से पहले वे एक बार तेनालीराम से
जरूर पूछ लेते थे। महाराज की ये बात तेनालीराम के विरोधियों को बहुत खलती थी। तेनालीराम कुछ दिनों से राज दरबार में नहीं आ रहे थे, जिसका फायदा उठाते हुए उनके विरोधियों ने महाराज के कान भरना शुरू कर दिए। उनमें से एक विरोधी ने महाराज से बोला, महाराज, तेनालीराम रिश्वतखोर है। तो दूसरा बोला, महाराज, वो जिसको जितना बड़ा पुरस्कार दिलवाता है उससे उतनी ही बड़ी रिश्वत लेता है। अब रोज दरबार में महाराज को यह सब सुनने को मिलता, जिससे महाराज को भी अब तेनालीराम पर शक होने लगा। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने राज दरबार में आना शुरू कर दिया तो महाराज ने उससे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अब उससे कुछ भी पूछना उन्होंने एकदम बंद कर दिया। अब तेनालीराम को भी लगने लगा कि उसके पीछे जरूर कोई बात हुई है, जिसकी वजह से महाराज ने उससे पूछना बिल्कुल बंद कर दिया है। एक बार दरबार में बहुत सारे कलाकार आए हुए थे। उनमें से तेनालीराम ने एक को छोड़कर सभी को पुरस्कार देने के लिए कहा, लेकिन महाराज ने उसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने सारे कलाकारों को खाली हाथ वहां से भेज दिया और उस एक कलाकार को ढेर सारे इनाम देकर वहां से विदा किया। महाराज का ये रवैया देखकर तेनालीराम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। वहीं तेनालीराम के विरोधी यह सब देखकर बहुत खुश थे। एक बार दरबार में एक गायक आया। उसने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए महाराज से आज्ञा मांगी। महाराज ने अगले दिन उसे संगीतशाला में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। अगले दिन उस गायक का प्रदर्शन देखने के लिए संगीतशाला में काफी भीड़ जमा हो गई थी। महाराज के आते ही उसने गायन शुरू कर दिया तो चारों ओर वाहवाही होने लगी। गायन समाप्त होते ही तेनालीराम बोले, वाह, तुमने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने तुम्हारे जैसा कलाकार आज तक नहीं देखा। तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हें कम से कम 15,000 मुद्राएं मिलनी ही चाहिए। महाराज तेनालीराम की ओर देखते हुए बोले, सच में तुम्हारा प्रदर्शन तो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास इतना धन नहीं है। बेचारा गायक निराश होकर अपना सामान बटोरने लगा कि तभी तेनालीराम ने एक पोटली लाकर उसे थमा दी। तभी राजपुरोहित बोला, यह तो महाराज का अपमान हो रहा है। जब आपने उस कलाकार को कुछ भी नहीं दिया तो तेनालीराम को क्या जरूरत थी देने की। यह सुनते ही महाराज गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने सैनिकों को तेनालीराम और गायक को पकड़कर अपने पास लाने का आदेश दिया। सैनिक गायक और तेनालीराम को पकड़कर महाराज के सामने लेकर आए। महाराज ने एक सेवक को उस पोटली को छीनकर उसे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही सेवक ने पोटली खोली तो उसमें मिट्टी का एक खाली बर्तन था, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित थे। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुमने ये खाली बर्तन क्यों दिया तेनालीराम? तब तेनालीराम बोले, महाराज, ये गायक बहुत दूर से आपके पास आया था। मैंने सोचा कि पुरस्कार न सही, कम से कम इसे एक खाली बर्तन दे दिया जाए, जिसमें वह अपनी वाहवाही भरकर यहाँ से वापस ले जाएगा। इसलिए मैंने इसे एक खाली बर्तन दे दिया महाराज। तेनालीराम का जवाब सुनते ही महाराज का गुस्सा फुर्र हो गया और उन्होंने उस गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के स्वरूप में दे दी। इस प्रकार तेनालीराम ने अपने बुद्धि बल से अपने विरोधियों की चाल पर पानी फेर दिया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी रिश्वत का खेल। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी रंग बिरंगी मिठाइयाँ। वसंत ऋतु छाई हुई थी। राजा कृष्णदेव राय बहुत ही खुश थे। वह तेनालीराम के साथ बाग में टहल रहे थे। वह यह चाह रहे थे कि एक उत्सव मनाया जाए जिसमें उनके राज्य के सभी लोग शामिल हों। पूरा राज्य उत्सव के आनंद में एकदम डूब जाए। इस विषय में वह तेनालीराम से भी राय लेना चाहते थे। तेनालीराम ने राजा की सोच की प्रशंसा की
और इसके बाद राजा ने विजयनगर में राष्ट्रीय उत्सव मनाने का आदेश दे दिया। शीघ्र ही पूरे नगर को स्वच्छ कर दिया गया। सड़कों व इमारतों में रोशनी की व्यवस्था करवाई गई। पूरे नगर को फूलों से सजाया गया। सारे नगर में उत्सव का वातावरण था। इसके बाद राजा ने यह घोषणा करवाई कि राष्ट्रीय उत्सव मनाने के लिए हलवाइयों की दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयां बेची जाएं। घोषणा के बाद नगर के सारे हलवाई रंगीन मिठाइयां बनाने में व्यस्त हो गए। इस घोषणा के बाद कई दिनों तक तेनालीराम दरबार में नजर नहीं आए। किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को ढूंढने के लिए सिपाहियों को भेजा, लेकिन वे भी तेनालीराम को ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने राजा को इस बारे में बताया। यह सुनकर राजा और अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने दोबारा सिपाहियों को तेनालीराम की खोज में जुट जाने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों के बाद सैनिकों ने तेनालीराम को ढूंढ निकाला। वापस आकर उन्होंने राजा को बताया, महाराज, तेनालीराम ने तो कपड़ों की रंगाई की दुकान खोल ली है। वह सारा दिन अपने इसी काम में व्यस्त रहते हैं। जब हमने उन्हें साथ चलने के लिए कहा तो उन्होंने आने के लिए मना कर दिया। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। वह सैनिकों से बोले, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तेनालीराम को जल्दी से जल्दी पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। अगर वह तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से ना आए तो उसे बलपूर्वक यहाँ लेकर आओ। राजा के आदेश का पालन करते हुए सैनिक तेनालीराम को बलपूर्वक पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने पूछा, तेनाली, तुम्हें लाने के लिए जब मैंने सैनिकों को भेजा तो तुमने शाही आदेश का पालन क्यों नहीं किया? एक बात और बताओ, हमारे दरबार में तुम्हारा तो अच्छा स्थान है जिससे तुम अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हो, फिर भला तुमने ये रंगरेज की दुकान क्यों खोली? तेनालीराम बोले, महाराज, दरअसल मैं राष्ट्रीय उद्यान के लिए अपने कपड़ों को रंगवाना चाहता था। नगर में बहुत सारे लोग उत्सव में पहनने के लिए अपने कपड़े रंगवाना चाहते हैं। इस काम में अच्छी कमाई है। इससे पहले कि सारे रंगों का इस्तेमाल दूसरे लोग कर ले, मैं रंगाई का काम पूरा कर लेना चाहता था। सभी रंगों के इस्तेमाल से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या नगर के सारे लोग अपने कपड़ों को रंगवाना चाहते हैं? राजा ने पूछा। नहीं महाराज, वास्तव में रंगीन मिठाइयां बनाने के लिए जो आपने आदेश दिया था, उसके बाद से नगर में ज्यादातर हलवाई मिठाइयों को रंगने के लिए रंग खरीदने में व्यस्त हो गए। अगर वे सारे रंगों को मिठाई रंगने के लिए खरीद लेंगे तो मेरे कपड़े कैसे रंगे जाएंगे महाराज? इतना सुनते ही राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। वह बोले, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा आदेश अनुचित है? मेरे आदेश का फायदा उठाकर मिठाइयां बनाने वाले मिठाइयों को रंगने के लिए घटिया व हानिकारक रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उन्हें केवल खाने योग्य रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। इतना कहकर महाराज ने तेनालीराम की तरफ देखा। तेनालीराम के चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कुराहट थी। राजा कृष्णदेव राय ने गंभीर होते हुए यह आदेश दिया कि जो कोई भी मिठाई बनाने वाले हानिकारक व रासायनिक रंगों का प्रयोग करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए विजयनगर के लोगों को बीमार होने से बचा लिया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी रंग बिरंगी मिठाइयाँ। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी दूध न पीने वाली बिल्ली। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने सुना कि उनके नगर में चूहों ने आतंक फैला रखा है। चूहों से छुटकारा पाने के लिए महाराज ने 1000 बिल्लियां पालने का निर्णय ले लिया। महाराज का आदेश होते ही 1000 बिल्लियां मंगवाई गई। उन बिल्लियों को नगर के लोगों में बांटा जाना था। जिससे बिल्ली दी गई उसे साथ ही में एक गाय भी दी गई ताकि उसका दूध पिलाकर बिल्ली को पाला जा सके। चूहों से सभी लोग परेशान थे। अतः जब बिल्लियां बट रही थी, लोगों की लंबी लंबी
कतारें लग गई थी। इस अवसर पर तेनालीराम भी एक कतार में खड़े हो गए। जब उनकी बारी आई तो उन्हें भी एक बिल्ली और साथ ही में एक गाय भी दे दी गई। बिल्ली को घर ले जाकर उसने गर्मा गर्म एक कटोरा दूध उसके पीने के लिए सामने रख दिया। बिल्ली भूखी थी। बेचारी ने जैसे ही कटोरे में मुंह मारा तो गर्म दूध से उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। इसके बाद बिल्ली के आगे जब भी दूध रखा जाता, वह चाहे ठंडा ही क्यों ना हो, बिल्ली वहां से भाग खड़ी होती। गाय का सारा दूध अब तेनालीराम व उसके परिवार के अन्य सदस्य ही पी जाते। बेचारी बिल्ली कुछ ही दिनों में इतनी कमजोर हो गई कि उसे चूहे पकड़ने की ताकत ही ना रही। 3 महीने बाद महाराज ने बिल्लियों की जांच करवाई। गाय का दूध पी पी कर सभी बिल्लियां मोटी तगड़ी हो गई थी, परंतु तेनालीराम की बिल्ली सूख कर काटा हो चुकी थी। वह सभी बिल्लियों के बीच अलग ही पहचानी जा रही थी। महाराज ने जब तेनालीराम की बिल्ली की हालत देखी तब वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही तेनालीराम को हाजिर करने का आदेश दिया। तेनालीराम के आने पर वे गरजते हुए बोले, तुमने ये बिल्ली की क्या हालत बना दी है? क्या तुम इसे दूध नहीं पिलाते? महाराज, मैं तो रोज ही इसके सामने दूध का कटोरा रखता हूँ, लेकिन ये दूध पीती ही नहीं, तो इसमें मेरा क्या दोष है महाराज? महाराज को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अविश्वास भरे स्वर में बोले, क्या झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी बिल्ली दूध नहीं पीती? मैं तुम्हारी झूठी बातों में आने वाला नहीं हूँ। परंतु महाराज, यही सच है, यह बिल्ली दूध नहीं पीती। महाराज झल्लाकर बोले, ठीक है, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, अन्यथा 100 कोड़ों की सजा मिलेगी। मुझे मंजूर है महाराज, तेनालीराम ने बड़े ही शांत स्वभाव से बोला। तुरंत ही महाराज ने सेवक को एक दूध से भरा हुआ कटोरा लाने का आदेश दिया। सेवक जल्दी दूध से भरा हुआ कटोरा लेकर वहां पर आ गया। अब महाराज ने तेनालीराम की बिल्ली को अपने हाथों में उठाया और उसका सिर सहलाते हुए दूध के कटोरे के पास छोड़ते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली रानी, दूध पियो। बिल्ली ने जैसे ही कटोरे में रखा दूध देखा, वह म्याऊं म्याऊं करती हुई वहां से भाग निकली। महाराज को अब इस बात पर विश्वास हो गया था कि तेनालीराम की बिल्ली दूध नहीं पीती। तब तेनालीराम बोले, लाइए महाराज, मुझे मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार उस बिल्ली को ध्यान से देखना चाहता हूँ। यह कहकर महाराज ने एक कोने में छिप गए। बिल्ली को पकड़कर लाने का आदेश दे दिया गया। बिल्ली को अच्छी तरह से देखने के बाद महाराज ने यह पाया कि बिल्ली के मुंह में जले हुए का निशान था। वह उसी क्षण समझ गए कि बिल्ली के मुंह को जलाया गया है, नहीं तो बिल्ली दूध पीने से कभी नहीं कतराती है। वह तेनालीराम की तरफ देखते हुए बोले, अरे निर्दयी, तुमने इस बिल्ली को जानबूझकर गर्म दूध पिलाया ताकि वह दूध पी ही ना सके। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, यह देखना तो एक राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में बिल्ली से पहले मनुष्य के बच्चों को दूध मिलना चाहिए। इस बात से महाराज तेनालीराम की बात को समझ गए। उन्होंने तेनालीराम को तुरंत ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी और बोले, तुम्हारा यह कहना एकदम ठीक है, परंतु मैं यह आशा करता हूं कि भविष्य में तुम बेजुबान पशुओं के साथ दुष्टता नहीं करोगे। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी, दूध न पीने वाली बिल्ली। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी, लाल मोर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को अद्भुत व विलक्षण चीजों का संग्रह करने का बहुत शौक था। हर दरबारी उन्हें खुश रखने के लिए ऐसी ही दुर्लभ वस्तुओं की खोज में रहता था, ताकि वह चीज महाराज को देखकर उनका शुभ चिंतक बन सके तथा उनसे रुपए ऐंठ सके। एक बार एक दरबारी ने एक अनोखी चाल चली। उसने एक मोर को रंगों के एक विशेषज्ञ से लाल रंग में रंगवा दिया।
और वह लाल मोर को लेकर सीधा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आपके लिए एक अद्भुत व अनोखा मोर मंगवाया है। राजा कृष्णदेव राय ने उस मोर को बड़े गौर से देखा। उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था। लाल मोर, वास्तव में हमारे लिए यह बहुत ही अद्भुत चीज मंगवाई है आपने। हम इसे राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी हिफाजत से रखवाएंगे। अच्छा, ये तो बताओ कि इस मोर को मंगवाने में तुम्हें कितना रुपए खर्च करना पड़ा। दरबारी ने अपनी प्रशंसा सुनी तो वह प्रसन्न हो उठा। बड़े ही विनम्र भाव से वह राजा से बोला, महाराज, आपके लिए एक अनोखी वस्तु लाने के लिए मैंने अपने 2 सेवकों को पूरे देश की यात्रा पर भेज रखा था। वे वर्षों तक किसी अद्भुत वस्तु की खोज में लगे रहे। तब कहीं जाकर उन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में यह अनोखा लाल रंग का मोर मिला। मैंने अपने उन सेवकों पर करीब 25,000 रुपए खर्च किए हैं। उस दरबारी की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी, इन सज्जन को 25,000 रुपए राजकोष से दे दिए जाएं। मंत्री को यह आज्ञा देकर राजा ने दोबारा उस दरबारी से कहा, यह तो आपके लिए वह रुपए दिए जाते हैं जो आपने खर्च किए हैं। इसके अलावा 1 सप्ताह बाद आपको उचित पुरस्कार भी दे दिया जाएगा। दरबारी को भला और क्या चाहिए था। वह तेनालीराम की ओर कुटिल भाव से देखकर मुस्कुराने लगा। तेनालीराम उसके मुस्कुराने का मतलब समझ गए, लेकिन उस समय को देखते हुए उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। तेनालीराम ये समझ गए थे कि लाल रंग का मोर तो किसी भी देश में नहीं होता, वह तो कहीं भी नहीं पाया जाता। उन्हें लग गया था कि इसमें अवश्य कोई दरबारी की चाल हो सकती है। बस फिर क्या था, तेनालीराम ने दूसरे ही दिन उन्होंने उस रंग विशेषज्ञ को खोज निकाला जिसने लाल रंग का मोर तैयार किया था। तेनालीराम 4 और मोर लेकर उस पर चित्रकार के पास पहुंच गए। उन्होंने मोरों को लाल रंग में तैयार करवा लिया और उसी दिन उन्हें दरबार में लेकर राजा के सामने पहुंच गए और राजा से कहा, महाराज, हमारे मित्र दरबारी ने 25,000 से केवल 1 मोर ही मंगवाया था। मैं तो सिर्फ 50,000 में उससे भी अधिक सुंदर 4 लाल मोर लेकर आ गया हूँ। राजा ने देखा तो सचमुच तेनालीराम के चारों मोर उस दरबारी वाले मोर से कहीं अधिक सुंदर और सुर्ख लाल रंग के थे। राजा को आज्ञा देनी पड़ी। तेनालीराम को राजकोष से 50,000 रुपए फौरन दे दिए जाएं। राजा कृष्णदेव राय की यह आज्ञा सुनते ही तेनालीराम ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजा से कहा, महाराज, पुरस्कार का सही अधिकारी तो यह कलाकार है, मैं नहीं हूँ। यह आदमी एक अनोखा चित्रकार है। यह किसी भी वस्तु का रंग बदलने की कला में एकदम निपुण है। इसी ने नीले रंग के मोरों को लाल रंग करने की कला दिखाई है। अब राजा को सारा गौरव धंधा समझते देर नहीं लगी। वह समझ गए कि पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाकर उनसे रुपए ठगे हैं। राजा ने फौरन उस दरबारी पर 25,000 लौटाने के साथ 5,000 रुपए का जुर्माने का आदेश दिया और चित्रकार को पुरस्कृत किया। दरबारी बेचारा और क्या करता, वह अपना समूह लेकर रह गया। राजा कृष्णदेव राय को खुश करने के चक्कर में 50,000 रुपए भी गंवाने पड़े। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी लाल मोर। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी बूढ़ा भिखारी और महाराज कृष्णदेव राय की उदारता। सर्दियों का मौसम था। महाराज कृष्णदेव राय अपने कुछ मंत्रियों के साथ किसी काम से नगर के बाहर जा रहे थे। ठंड इतनी थी कि सभी दरबारी
मोटे मोटे ऊनी वस्त्र पहनने के बाद भी कांप रहे थे। चलते चलते राजा की दृष्टि एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी, जो हाथ में कटोरा लिए इस कड़कड़ाती हुई ठंड में एक पत्थर पर बैठकर कांप रहा था। भिखारी की स्थिति देखकर महाराज से रहा नहीं गया। महाराज रथ रुकवाकर उस स्थान पर पहुंच गए जिस स्थान पर बूढ़ा भिखारी भीख मांग रहा था। कुछ देर तक राजा कृष्णदेव राय भिखारी को देखते रहे और फिर अपना कीमती शॉल उतारकर उस बूढ़े भिखारी को उड़ा दिया। महाराज की ऐसी उदारता देख सभी दरबारी व आपस के लोग राजा की प्रशंसा करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। जब सभी लोग महाराज की प्रशंसा करने में लगे हुए थे, तब केवल तेनालीराम ही ऐसा व्यक्ति था जो कि चुप खड़ा हुआ था। तेनालीराम को चुप देख राजपुरोहित को बोलने का अवसर मिल गया। वह तपाक से बोला, क्या बात है तेनालीराम, यहाँ सभी महाराज के इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं और केवल तुम ही चुप हो। क्या तुम्हें महाराज की उदारता पर संदेह है? तेनाली फिर भी चुप रहे। अब महाराज को भी तेनालीराम की यह चुप्पी खलने लगी। वह वहीं से वापस राजमहल लौट चले। पूरे रास्ते राजपुरोहित तेनालीराम के विरुद्ध महाराज कृष्णदेव राय को भड़काता रहा। अगले दिन जब दरबार लगा तो सबसे पहले दरबार में महाराज ने तेनालीराम को संबोधित करते हुए पूछा, लगता है तुम्हें स्वयं पर अधिक घमंड हो गया है, तभी कल तुम चुपचाप खड़े रहे। महाराज के पूछने पर भी तेनालीराम कुछ नहीं बोले। अब तो महाराज तिलमिला उठे और तेनाली को 1 वर्ष के लिए देश निकालने की सजा दे डाली। सजा सुनाते हुए महाराज ने कहा, तुम अभी विजयनगर को छोड़कर चले जाओ और जाते समय अन्य सभी कुछ यहीं छोड़कर केवल एक वस्तु तुम अपने साथ ले जा सकते हो। बताओ, तुम कौन सी चीज अपने साथ ले जाना चाहते हो? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका दंड मेरे लिए पुरस्कार के समान है, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं अपने साथ वह शॉल लेकर जाना चाहता हूँ जो कल आपने उस बूढ़े भिखारी को दे दिया था। तेनाली की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और महाराज सन्न रह गए। भला दिया गया शॉल वापस कैसे मांगा जाए? ऐसा करना तो महाराज का अपमान जैसा होगा। अब चूंकि शॉल का मामला दंड से जुड़ चुका था, इसलिए महाराज ने आदेश दिया कि उस बूढ़े भिखारी को शॉल सहित दरबार में उपस्थित किया जाए। आदेश का पालन करते हुए सैनिक कुछ ही देर में उस बूढ़े भिखारी को दरबार में लेकर आ गए। राजा कृष्णदेव राय ने उस बूढ़े भिखारी से कहा, कल जो शॉल हमने तुम्हें दिया था वह हम वापस लेना चाहते हैं। बदले में तुम्हें बहुमूल्य वस्त्र और शॉल दे दी जाएगी। राजा की बात सुनकर भिखारी घबरा गया और इधर उधर बगले झांकने लगा। सैनिकों ने जोर देकर पूछा तो उसने कहा, महाराज, वह शॉल बेचकर तो मैंने रोटी खा ली। बूढ़े भिखारी के मुंह से बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय क्रोध से भर गए, परंतु बात अब उनके आत्मसम्मान की थी, इसलिए उन्होंने भिखारी को आगे कुछ न कहते हुए दरबार से चले जाने का आदेश दे दिया। अब वे तेनालीराम की तरफ देखते हुए बोले, हमें सीधे सीधे जवाब दो, कल तुम चुप क्यों थे? क्या कल तुम्हें हमारा कार्य पसंद नहीं आया? तेनालीराम हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, क्षमा करें महाराज, आपको मेरी चुप्पी का उत्तर भिखारी से मिल ही गया होगा। भिखारी को कीमती शॉल की नहीं बल्कि पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत थी। मैं आपको शॉल देते हुए रोक नहीं सकता था, इसलिए चुप ही रहा। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की बात जच गई। उन्होंने तभी अपने मंत्रियों को यह आदेश दिया कि नगर में ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे किसी भी नगरवासी को अपने पेट भरने के लिए कभी भी किसी से भीख न मांगनी पड़े। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी, बूढ़ा भिखारी और महाराज
कृष्णदेव राय की उदारता। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी दो हाथ धुआं। राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने दरबारियों के साथ किसी चर्चा में व्यस्त थे। अचानक से चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में दरबारियों से लेकर राजगुरु तक तेनालीराम से चिढ़ते थे। तेनालीराम को नीचे दिखाने के उद्देश्य से एक मंत्री अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि अवसर दिया जाए तो हम अपनी बुद्धिमानी को सिद्ध कर सकते हैं। किंतु क्या मंत्री जी? महाराज कृष्णदेव राय ने आश्चर्य से पूछा। सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला, मैं बताता हूं महाराज, मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। तेनालीराम के सामने किसी भी दरबारी को अपनी योग्यता सिद्ध करने की प्राथमिकता नहीं दी जाती। हर मामले में तेनालीराम आगे बढ़ चढ़कर चतुराई का श्रेय स्वयं ले जाते हैं। जब तक अन्य लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता कैसे सिद्ध कर सकेंगे। सेनापति की बात सुनकर महाराज समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरोध में हैं। महाराज कुछ क्षण के लिए शांत होकर सोचने लगे। तभी उनकी दृष्टि कोने में लगी ठाकुर जी की प्रतिमा पर गई। प्रतिमा के सामने जलती धूप को देखकर राजा को सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। उन्होंने फौरन कहा, आप सभी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का एक अवसर दिया जाता है। जब तक आप सभी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर देते, तेनालीराम बीच में नहीं आएंगे। यह सुनकर सभी दरबारी बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है महाराज, कहिए हमें क्या करना चाहिए। राजा ने धूप बत्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे 2 हाथ धुआं चाहिए। जो भी दरबारी ऐसा कर पाए उसे तेनालीराम से भी अधिक बुद्धिमान और चतुर समझा जाएगा। राजा कृष्णदेव राय की बात सुनकर सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य है। भला धुआं भी कहीं नापा जा सकता है। एक एक करके सभी दरबारी अपनी अपनी युक्ति लगाकर धुआं नापने में लग गए। कोई दोनों हाथों से धुआं नापने की कोशिश करता, किंतु धुआं हाथों से निकलकर लहराता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाता। सभी ने भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई भी महाराज को धुआं न दे सका। जब सभी दरबारी थक कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुआं नापना हमारी दृष्टि में असंभव कार्य है। हाँ, यदि तेनालीराम ऐसा कर पाए तो हम उन्हें अपने से अधिक चतुर मान लेंगे, किंतु अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें भी हमारे समान समझा जाना चाहिए। राजा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनाली, क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? तेनालीराम अपने स्थान से उठकर खड़े हुए और उन्होंने सर झुकाते हुए कहा, अन्नदाता, मैंने सदैव आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी अवश्य करूंगा। तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाकर उसके कान में कुछ शब्द कहे। सेवक तुरंत दरबार से चला गया। अब तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि कैसे तेनालीराम राजा को 2 हाथ धुआं देता है। तभी सेवक शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में हाजिर हो गया। तेनालीराम ने उस नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते धुएं पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में शीशी भर गई और तेनाली ने नली का मुंह कपड़े से बंद कर दिया और उसे महाराज की ओर आगे करते हुए बोले, महाराज, ये लीजिए 2 हाथ धुआं। यह देखकर महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने तेनालीराम से वह शीशी अपने हाथों में ले ली और दरबारियों की तरफ देखने लगे। सभी दरबारियों के सर नीचे झुक चुके थे, लेकिन दरबार में
कुछ ऐसे भी दरबारी थे जो कि तेनालीराम के पक्ष में थे। उन सभी की आंखों में तेनालीराम के लिए प्रशंसा के भाव झलक रहे थे। तेनालीराम की बुद्धि और चतुराई देख राजन बोले, अब तो आप मान गए कि तेनालीराम की बराबरी और कोई नहीं कर सकता। दरबारी भला और क्या बोलते, वे सभी चुपचाप सुनते रहे। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी दो हाथ धुआं। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी तेनालीराम तेनालीराम कैसे बना। कोई 600 वर्ष पुरानी बात है। विजयनगर का साम्राज्य सारी दुनिया में प्रसिद्ध था। उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण प्रजा बड़ी मुश्किलों में थी। हर जगह लोगों के दिलों में दुख, चिंता और गहरी उधेड़-बुन बनी रहती थी। पर विजयनगर के प्रतापी राजा राजा कृष्णदेव राय की कुशल शासन व्यवस्था, न्यायप्रियता और प्रजा वात्सल्यता के कारण वह प्रजा बहुत ही खुश थी। राजा कृष्णदेव राय ने प्रजा में मेहनत और सद्गुणों के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए स्वाभिमान का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए विजयनगर की ओर देखने की हिम्मत किसी विदेश आक्रांता की नहीं थी। साथ ही वहां लोक साहित्य और कलाओं से प्रेम करने वाले थे तथा हास परिहास को पसंद करते थे। ये उन्हीं दिनों की बात है। विजयनगर के तेनाली गांव में एक बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न किशोर रहता था। उसका नाम था रामलिंगम। वह बहुत ही हंसोड़ और हाजिर जवाब था। उसकी हास्यपूर्ण बातें और मजाक पूरे तेनालीराम के गांव को खूब आनंदित करता था। रामलिंगम खुद ज्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात कहता था कि सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग और बड़ी सूझबूझ होती थी। इसलिए वह जिसका भी मजाक उड़ाता, वह शख्स भी द्वेष भूलकर औरों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगता था। यहाँ तक कि अक्सर राह चलते लोग भी रामलिंगम की कोई चतुराई बातें सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। अब तो गांव के लोग कहने लगे थे, बड़ा अद्भुत बालक है। हमें तो लगता है कि ये रोते हुए को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता, पता नहीं रोते लोगों को हंसा सकता हूँ या नहीं, पर सोते लोगों को जगा जरूर सकता हूँ। सुनकर आपस के लोग ठट्टा मारकर हंसने लगे। यहाँ तक कि तेनाली गांव में जो लोग बाहर से आते थे, उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम के अजब गजब किस्से और कारनामे सुनाया करते थे। सुनकर वे भी खिलखिलाकर हंसने लगते थे और कहते, तब तो ये रामलिंगम सचमुच अद्भुत व्यक्ति है। हमें तो लगता है कि ये पत्थरों को भी हंसा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भाई हमें तो लगता है कि घूमने के लिए पास के जंगल में जाता है, तो वहां के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी इसे देखकर जरूर हंस पड़ते होंगे। एक बार की बात है, रामलिंगम जंगल में घूमता हुआ माँ दुर्गा के एक प्राचीन मंदिर में गया। उस मंदिर की काफी मान्यता थी और दूर दूर के लोग वहां माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए आया करते थे। रामलिंगम भीतर गया तो माँ दुर्गा की अद्भुत मूर्ति देखकर मुग्ध रह गया। माँ के मुखमंडल से प्रकाश फूट रहा था। रामलिंगम की मानो समाधि लग गई। फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और वहां से चलने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई। माँ दुर्गा के 4 मुख थे, 8 भुजाएं थी। इसी पर उसका ध्यान चला गया। अगले ही पल उसे बड़ी जोर की हंसी छूट पड़ी। उसे देखकर माँ दुर्गा को बड़ा कौतुक हुआ। वे उसी समय बाहर निकल कर आई और रामलिंगम के सामने आकर प्रकट हो गईं और बोली, बालक तू हंसता क्यों है? रामलिंगम माँ दुर्गा को साक्षात सामने देखकर
एक पल के लिए तो सहम गया, पर फिर हंसते हुए बोला, क्षमा करे माँ, एक बात याद आ गई और इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। कौन सी बात? भला मुझे तो बता, माँ दुर्गा ने पूछा। इस पर रामलिंगम ने हंसते हंसते जवाब दिया, माँ मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है, पर जब मुझे जुकाम हो जाता है तो बड़ी मुसीबत आती है। आपके तो 4-4 मुख हैं और भुजाएं भी 8 हैं, तो जब आपको जुकाम होता होगा तो आप तो ज्यादा मुसीबत। रामलिंगम की बात पूरी होने से पहले ही माँ दुर्गा खिलखिलाकर हंस पड़ी और दुर्गा माँ ने कहा, अब तू माँ से भी मजाक करेगा? फिर हंसते हुए दुर्गा माँ ने कहा, पर आज मैं ये समझ गई हूँ कि तुम में हास्य की एक बड़ी अनोखी सिद्धि है। अपनी इसी सूझबूझ और हास्य के बल पर तू नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रखना, अपने इस हास्य वृत्ति का किसी को भी दुख देने का प्रयोग मत करना। सबको हंसाना और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना। जा, तू राजा कृष्णदेव के दरबार में जा, वहीं तेरी प्रतिभा का तुझे पूरा सम्मान मिलेगा। उस दिन रामलिंगम माँ दुर्गा के प्राचीन मंदिर से वापस लौट आया तो उसका मन बड़ा ही हल्का फुल्का हो गया था। रामलिंगम लौटकर राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा, जहां पर राजा कृष्णदेव राय ने रामलिंगम की बुद्धिमानी और चातुर्य देखकर उन्हें अपने मंत्री के रूप में स्वीकार किया और इस तरह रामलिंगम ने तेनालीराम बनकर संपूर्ण विश्व में ख्याति अर्जित की। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी, तेनालीराम तेनालीराम कैसे बना। आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी, हीरो का सच। एक बार राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज मेरे साथ न्याय करें, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से हम चलते चलते बहुत थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में जाकर बैठ गए कि तभी मेरी नज़र एक लाल रंग की थैली पर पड़ी, जो कि मंदिर के कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठा ली और उसे खोलने पर पता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर के पास से मिले थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को न बताने के लिए कहा और कहा कि हम दोनों इनमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैंने अपने मालिक की गुलामी से बहुत परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। हवेली आते ही आते मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरो के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराज ये तो सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा करने के लिए कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो यह आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगा। अच्छा, तो ये बात है, महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप मेरे दूसरे 3 नौकरों से पूछ सकते हैं, वो उस वक्त वहीं पर थे।
उसके बाद तीनों नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज तीनों नौकरों और मालिक को वहीं पर बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और सेनापति तेनालीराम गृह मंत्री को इस विषय पर बात करने के लिए वहां पर बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर महामंत्री ने पूछा, आपको क्या लग रहा है? क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तब तेनालीराम बोला, महाराज झूठा कौन है और कौन सच्चा है इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझा लेना चाहते थे। इसलिए पर्दे के पीछे जाकर वे छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चल दिए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहे थे। अब उन्होंने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ। फिर तो तुम्हें हीरे का रंग और आकार के बारे में अच्छे से पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो, मुझे इस पर हीरो का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो तो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप जाकर वहां खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरो के रंग के बारे में बताकर कागज पर 2 गोल गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। फिर भी उसे पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजपुत्र की थैली में रखे हुए थे, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से बाहर निकालने की हमें धमकी दी थी, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा महाराज। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरो को राजकोष में जमा कर लिया गया। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में यह फैसला सुनाया। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी, हीरो का सच।